बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको हारून और रशीद के बेटे का एक सच्चा वाक़या बयान करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि हारून और रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें इजाज़त ना दी हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप की मजलिस में आया। इसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक कपड़ा मामूली सा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबिया कर दें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर इससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। उसको कहा कि इस ज़ात के वास्ते के जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जाओ। परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद उसने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं इसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि एहतियाज के वक्त इसको फ़रोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ एक दिन हफ्ते को मज़दूरी करता और 8 दिन तक इस मज़दूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर हफ्ते को मज़दूरी कर लेता और एक दरम और एक दानिक मज़दूरी लेता। इससे कम या ज़्यादा ना लेता। एक दानिक रोज़ाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। इसको बनवाने के लिए मैं किसी मामार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि नहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने इससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं। आप बताइए क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मट्टी का काम लेना है। इसने कहा कि एक दरहम और एक दानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के मुकाबले में काम किया। मैंने इसको मजदूरी में 2 दरहम दिए। इसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन फिर इसकी तलाश में निकला, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ हफ्ते के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसके काम को देखकर ऐसी रुग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक तामीर बंद कर दी और हफ्ते के दिन इसकी तलाश में निकला। वो इसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने वही पहले दोनों शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले हफ्ते के दिन को इसने अकेले 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया है। इसलिए मैंने इसी तरह छुप कर कि वो मुझे ना देखे इसके काम करने का तरीका देखा। तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने इसको 3 दरहम देना चाहे, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मैं इतने दरहम को क्या करूँगा, और 1 दरहम और 1 दानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतज़ार किया और तीसरे हफ्ते को मैंने फिर इसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला।
मैंने लोगों से तहकीक किया तो एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फला वैराना जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर इस पर राज़ी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर इस जंगल वैरान में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है। आदमी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने इसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से इसका सर ईंट पर से हटाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखा में ना पड़ो। उम्र ख़त्म होती जा रही है और नेमतें सब ख़त्म हो जाएंगी। जब तुम कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाया करो तो सोचा करो कि तेरा भी यही हाल होने वाला है। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरी इसी कपड़े में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊँ। इसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए ज़िंदा लोग ज़्यादा मुस्तहक हैं। ये जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जवाब है। उन्होंने भी अपने वसाल के वक्त यही फरमाइश की थी कि मेरी इन्हीं चादरों में कफन दे देना, और जब उनसे नए कपड़े की इजाज़त चाही गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था। लड़के ने कहा, कफन तो पुराना हो या नया, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। आदमी के साथ तो सिर्फ उसका अमल ही रहता है। और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और इसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कह कर देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि इसी गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहज़ादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीज़ें गोरकन को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। और कसर शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। अव्वल एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इसी तरह यके बाद दीगर 10 लश्कर निकले। 10वें जत्थे में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हजूर अक़दस की कुराबतदारी का वास्ता ज़रा तो कफ़ कर लीजिए। मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा कि मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंचा दूँ। बादशाह ने उनको देखकर पहचान लिया। थोड़ी देर सर झुकाया, उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने पास रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब हारून रशीद बाहर से मकान पर वापसी पर पहुँचे तो महल के पर्दे गिरवा कर दरबान से फरमाया, इस शख्स को बुला कर लाओ, अगरचे वो मेरा गम ताज़ा ही करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और इसका ख्याल रखना कि अमीर पर सदमा का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 ही पर किफ़ायत करना, इक्तफ़ा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। इस वक्त अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी का काम करता था। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी करवाई है उससे? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे कि तुम इसका ख्याल ना आया कि उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुराबत थी? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह जल शाना से माजरत चाहता हूँ, इसके बाद आपसे उज़र ख्वाह हूँ। मुझे इस वक्त इसका इल्म ही ना था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त इनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे कि तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ लेकर अपने सीने पर रख दिया और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें इस पर आंसू बहा रही हैं। ऐ वो शख्स जिसका मकान कब्र दूर है लेकिन इसका गम मेरे करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे ऐश को मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चाँद का टुकड़ा था
यानी उसका चेहरा, जो खालिस चांदी की टहनी पर था, यानी उसके बदन पर। बस चांद का टुकड़ा भी कब्र में पहुंच गया और चांदी की टहनी भी कब्र में पहुंच गई। इसके बाद हारून रशीद ने बसरा इसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है: ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी भी ना लौटेगा, मौत ने कम उम्री के ज़माने में इसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आँखों की ठंडक, तू मेरे लिए अनस और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी इसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो। बस सब तारीफ़ उसी वाहिद ला शरीक के लिए जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो मैंने अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा। ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैला हुआ था। उस नूर के अब्र में से इस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक ताला शाना जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीद तकफीन और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने इससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा। कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे इस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो कभी ना किसी आँख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल पर इसका ख्याल गुजरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है, हक ताला शाना ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात के ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर इसका ख्याल गुजरा। ना उनको कोई मुकर्रब फरिश्ता जानता है, ना कोई नबी रसूल जानता है, और ये मज़मून कुरान पाक में भी है। किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए ख़जाना गैब में मौजूद है। इसके बाद इस लड़के ने कहा कि हक ताला शाना ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया, इसके लिए यही एज़ाज़ व इकराम है जो मेरे लिए हुए। साहब रोज़ कहते हैं कि ये सारा किस्सा मुझे और तरीके से भी पहुंचा है। इसमें ये भी है कि किसी शख्स ने हारून रशीद से इस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा था और अलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो ये मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत ना उठाई। चलते वक्त में मैंने इसकी माँ से कहा था कि इसको ये अंगूठी दे दे। इस अंगूठी का याकूत बहुत ज़्यादा कीमती था, मगर वो इसको भी काम में ना लाया, मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालदा का बड़ा फरमाबरदार था। हासिल वैसे तो ये तमाम वाक़या ही सबक आमूज़ और इबरत का मुरक्का है, मगर इस वाक़े से चंद सबक आमूज़ बातें जो नाचीज़ के जहन में आई पेश करती हूँ। पहली बात, शहज़ादे को अल्लाह ताला ने बड़ी इनामात से नवाजा था। ये इनाम खुदावंद ही था कि उन्होंने शाही महल पर बैठे हुए जानवर से कहा कि खुदा के हुक्म से मेरे हाथ पर आके बैठ जा। वो आकर बैठ गया। इससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह के ख़ास बंदों में से थे और उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खैर बाद कह रखा था, जिसकी वजह से जानवर भी इनके ताबे हुक्म हो जाते थे। चनाचे इसकी ज़िंदा मिसाल इनका ये वाक़या है कि जब ये कंबल का कुर्ता और लुंगी सर पर बांधे पहने हुए और दरबार शाही में दाखिल हुए तो तमाम हाज़रीन ने नज़र हकारत से देखा। बाप ने नसीहत की और कहा, तू ऐसे ऐसे लिबास पहनकर मेरी रुसवाई और जगह हसाई करा रखी है। मेरे पास आला से आला कपड़े हैं, वो तेरे लिए नहीं तो किसके लिए हैं? शहजादे ने बाप को ऐसा हैरानकुन जवाब दिया कि लोग मुंह तकते रह गए कि मुझसे दुनियादार नफरत करते हैं, लेकिन आपकी तरफ तो जानवर भी तवज्जो नहीं करते। सच है, हुज़ूर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इसलिए समझदार इंसान वो है जो दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में फंस कर आखिरत को ना भुलाए। इस वाक़े में हमारे लिए बड़ा सबक ये है कि इंसान को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखना चाहिए और ये ख्याल ना करना चाहिए कि दुनिया वाले क्या
दूसरी बात यही वजह है कि उन्होंने दुनिया की बादशाहत को लात मारकर बातनी हुकूमत इख्तियार फरमाई और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने को तरजीह दी। जैसा कि अबू आमिर बसरी ने इनका वाक़या तफसील से बयान फरमाया है कि इस वाक़े में कई बातें सबक आमूज़ हैं। अबू आमिर ने पूछा, क्या आप मजदूरी करेंगे? तो उन्होंने कितना दानिशमंदाना जवाब दिया, हम तो काम करने के लिए पैदा हुए हैं, यानी अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं फरमाया। ये नहीं कि आदमी दूसरे पर बोझ बन जाए, बल्कि दूसरे का बोझ हल्का करे। चुनाचे उन्होंने 2 शर्तों पर अबू आमिर से मजदूरी करना तय किया। पहली शर्त, नमाज के वक्त काम छोड़कर चला जाऊँगा। दूसरी शर्त, तयशुदा मजदूरी से ना कम लूँगा ना ज़्यादा। इन दोनों शर्तों पर मुसलमान गौर करें। कितने मुसलमान हैं जो वक्त पर नमाज पढ़ते हैं? फिर मजदूरी पेशा हजरात गौर करें कि नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, नमाज के तसव्वुर से जहन ही खाली हैं। कम अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो नमाज का ख्याल रखते हैं। रहा मजदूरी का मसला, तो वो भी ऐसा हो गया है कि सुनकर आदमी के होश व हवास गुम हो जाते हैं और मुंह से जो चाह मजदूरी मांग लेते हैं। हैरानी होती है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। यही वजह है कि इतना कमाने के बावजूद भी मजदूर परेशान रहता है और कमाई में बेबरकती के शिकवे शिकायत करते हैं। एक ये शहजादे थे कि अबू आमिर ने इनके काम से खुश होकर मजदूरी ज़्यादा देनी चाहिए तो ये कह कर लेने से इनकार कर दिया। मैं क्या करूँगा? फिर हफ्ता में सिर्फ 1 दिन काम किया करते थे और 6 दिन याद खुदा में सिर्फ किया करते थे। आज की दुनिया में ऐसी मिसाल तलाश से भी शायद ना मिल सके। फिर हफ्ता में सिर्फ 1 दिन काम किया करते थे और 6 दिन याद खुदा में सिर्फ किया करते थे। आज की दुनिया में ऐसी मिसाल तलाश से भी शायद ही मिल सके। काश मुसलमान पक्के नमाजी बन जाए, सच बोलने को अपना शैवा बनाए और खुदा की याद से गाफिल ना हो, दियानत और अमानत से काम करें ताकि बरकत और अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। तीसरी बात, शहजादे सकरात मौत में मुब्तला हैं। ऐसी हालत में अबू आमिर मिजाज पर सी के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक कच्ची ईंट पर उनका सर रखा हुआ है, गोया तकिया की बजाय सरहानी ईंट रखी हुई है। अबू आमिर ने इनका सर अपनी डांड पर रखा तो आंख खोलकर मना कर दिया और कहा, मेरा सर ईंट पर ही रख दो। इस हालत में भी अबू आमिर को ऐसी ज़रे नसीहत की कि अगर मुसलमान इसको पेश नज़र रखें तो कभी दुनिया में दिल न लगाएं और याद खुदा से गाफिल ना हो। नसीहत में फरमाया, ए मेरे दोस्त, दुनिया की लज्जतों को देख कर धोखा न खाना, क्योंकि ये उम्र एक दिन ख़त्म हो जानी है और दुनिया की नेमतें यहीं रह जाएंगी। फिर फरमाया, जब तू किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाए तो ये ख्याल करके एक दिन मर कर तू भी कब्रिस्तान इसी तरह ले जाया जाएगा। चौथी बात, वसीयत में ये फरमा के गए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देकर मेरे जिस्म के पुराने कपड़ों का कफन देकर दफन कर देना, क्योंकि कब्र में कफन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कब्र में मैयत के काम आने वाली चीज़ उसके नेक अमाल हैं। जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी वफ़ात के वक्त अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से दरियाफ़्त फरमाया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में दफनाया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया, 3 कपड़ों में। हज़रत अबू बकर इस वक्त 2 फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। इनकी तरफ इशारा करके फरमाया, तो बस मेरे जिस्म के इन दोनों कपड़ों के साथ तीसरा कपड़ा बाजार से खरीद कर मुझको कफन दे देना। ये सुनकर आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, अब्बा जान, हम तीनों नए कपड़े बाजार से खरीद सकते हैं। तो हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, बेटी, नए कपड़ों के जिंदा लोग मुस्तहक हैं, मुर्दों की ज़्यादा मुस्तहक नहीं। मोहतरम क़ारीन, गौर करें, शहज़ादा हारून और सदीक़ अकबर की वसीयत में कितनी मुमासलत है। अल्लाह वालों के काम रज़ाए मौला के लिए होते हैं। इस वाक़े में समझदार आदमी के लिए बड़ी सबक आमूज़ बातें हैं। बेशक अल्लाह ताला हमें भी नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर आपको ये जो है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के